कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खचक ने आज खुद ही कायम मुकाम आईजी का चार्ज संभाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आईजी पंजाब पुलिस मुश्ताक सुखेरा रिटायर्ड हो गए हैं, चार्ज छोड़ चुके हैं और अभी तक कोई आईजी नहीं सिलेक्ट हुए हैं। 3 नाम हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें से एक के आईजी बनने के इम्कानात है, लेकिन वो नाम कौन सा होगा, हुकूमत किस नाम पर एतमाद करेगी और किसको लॉक करेगी, किस नाम को आईजी के लिए कौन होगा नया सिपा सालार पंजाब पुलिस का, अभी ये फैसला बाकी है। तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं इस फैसले के कि आखिर वो नाम कौन सा होगा जो रिप्लेस करेगा मुश्ताक सुखेरा को। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर खोकर से। कैसर खोकर साहब, आपने लम्हा बलम्हा आगाह रखा सबको इस तमाम सूरत हाल से, जब से मुश्ताक सुखेरा रिटायर्ड हुए हैं और 3 नाम लॉक किए जा रहे हैं, उनमें से एक लॉक किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। अब जो खबर है, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खचक ने आज खुद ही कायम मुकाम आईजी का चार्ज संभाल लिया है, मजीद बताइएगा। जी, इस वक्त एडिशनल आईजी ट्रेनिंग कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक जो सीनियरिटी में पंजाब में अव्वल नंबर पर हैं और पुलिस सर्विस के 12वें कामन से तल्लक रखते हैं, उन्होंने अपने तौर पर आज खुद जो है आईजी क्योंकि नहीं है उसकी जगह उन्होंने आईजी के लुक आफ्टर मामला निपटाना शुरू कर दिए हैं। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जबकि महकमा SNGD ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इजाफी चार्ज देने का, और ना ही वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। जब इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कानून है पुलिस का उसके मुताबिक अगर आईजी नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट बतौर आईजी काम करेगा, इसलिए वो सीनियर मोस्ट है और वो बतौर आईजी काम कर रहे हैं। हालांकि पंजाब हुकूमत ने उनको चार्ज देने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पुलिस आर्डर 2002 के तहत आर्जी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होता है और नोटिफिकेशन किए बगैर, चार्ज रिपोर्ट भरे बगैर कोई अफसर किसी ओहदे पर काम नहीं कर सकता। उसकी चार्ज रिपोर्ट बननी ज़रूरी होती है, उसका चार्ज लेना ज़रूरी होता है, उसका चार्ज का नोटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये तमाम जो कवायद है महकमा SNGD के कवायद पूरे किए बगैर जो है कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक ने बतौर आईजी जो है मामलात लुक आफ्टर करना शुरू कर दिए हैं, मामलात निपटाने शुरू कर दिए हैं, बतौर एक्ट करना शुरू कर दिया है। जी अच्छा, कैसे खोकर साहब, ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि जब वो खुद से नहीं बन सकते, चार्ज नहीं संभाल सकते क्योंकि कानून ये कहता है, तो कोई कैसे चार्ज संभालेगा जब नोटिफिकेशन ही कुछ जारी नहीं हुआ? जी, इस हवाले से कैप्टन उस्मान खटक से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस रूल्स हैं, पुलिस कवानीन है, उसके मुताबिक आईजी की गैर मौजूदगी में सीनियर मोस्ट जो होता है वो बतौर आईजी काम करता है। उनका ये मौकफ था और उनका मौकफ कोई गलत भी नहीं है, लेकिन एक कायदा लेकिन नोटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है चार्ज लेने का, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी ज़रूरी है, चार्ज रिपोर्ट बनना ज़रूरी है। वो फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते उस वक्त तक आईजी की फाइल पर जब तक उनके पास चार्ज बनने की रिपोर्ट चार्जशीट चार्ज रिपोर्ट भरे बगैर जो है वो किसी जगह दस्तखत नहीं कर सकते, दस्तखत करना भी जरूरी होता है। अच्छा, कोई हुकूमती मौके भी सामने आया कैसर खोकर साहब? ये तो मौके कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खचक साहब का था। जी बिल्कुल, इस हवाले से पंजाब हुकूमत का ये मौकफ है कि उन्होंने अभी तक किसी को भी एडिशनल आईजी का चार्ज नहीं दिया, बल्कि एक समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की है जिसमें सीनियरिटी में पहले नंबर पर कैप्टन उस्मान खटक है, दूसरे नंबर पर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज है, तीसरे नंबर पर जो है अमजद जो इस्लामी है, चौथे नंबर पर कैप्टन अमीन वैंस है और 5वें नंबर पर फैसल शहकार है। ये 5 नाम लिखकर पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब को भेज दिए हैं कि इनमें से बता दिया जाए कि किसको कायम काम आर्जी आईजी का चार्ज देना है, लेकिन अभी तक वज़ीर आला पंजाब ने वो समरी मंजूर नहीं की, समरी आज जा चुकी है। जी अच्छा, कैसे खोकर साहब, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं क्योंकि एक अहम मामला है, सिपा सालार कौन होगा, पंजाब पुलिस का एक बड़ी पोजीशन है जिसके लिए तैनाती अमल में आनी है। तो बहुत से लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जी शायद बहुत से लोग मेरिट के से हटके, सीनियरिटी से हटके असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? जी, इस हवाले से बिल्कुल हर कोई अपनी अपनी भागदौड़ कर रहा है और इस वक्त 3 नाम जो मेन हैं जिनमें कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज, अमजद जो इस्लामी और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन वैंस है, ये अपने अपने तौर पर तीनों पर उम्मीद हैं कि वो आईजी लगेंगे और आईजी के वाले से जो फैसला है उनके हक में होगा। लेकिन अभी तक वज़ीर आला पंजाब ने अपने पत्ते शो नहीं किए कि वो किसको आईजी लगाना चाहते हैं। अभी तमाम जो है उम्मीद पर ही कायम हैं सारे और उम्मीद का इंतजार करके बैठे हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा, मुश्ताक सुखेरा साहब के दौर की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कोई एग्जाम्पल सेट की होंगी, वैसे ज्यादातर लोग उन पर तनकीद करते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम उनसे हो गए होंगे बतौर आईजी जो उन्होंने ओहदा संभाले हुआ था। कितना बड़ा चैलेंज होगा आने वाले आईजी के साथ इसी पोस्ट को इसी अच्छे तरीके से लेकर चलना? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो दहशतगर्दी होगा, बम धमाकों पर कंट्रोल करना होगा और रूटीन का क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं या छोटे जो देहात हैं वहाँ पर जो सड़कें हैं वो गैर महफूज हो गई हैं और इस हवाले से नए आईजी के लिए एक चैलेंज जो है ना अमन मान की बहाली और आवाम की नज़र में पुलिस का इमेज जो है ना बहाल करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसके लिए नए आईजी को काम करना होगा। जी ठीक
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि जी उस्मान खटक ने खुद ही कायम मुकाम आईजी का चार्ज संभाल लिया है और अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। नाजरीन, आफ्ताब बाजवा सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई कि जी अभी हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक साहब ने खुद ही महसूस कर लिया कि उनको कायम मुकाम आईजी का चार्ज संभाल लेना चाहिए। क्या सिचुएशन है, कानून अलाउ करता है? देखें, मैं गुजारिश करूंगा कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में वाइस चांसलर जो कायम मकाम लगाए गए थे उनके मुतालिक एक बहुत बड़ी जजमेंट दी, जिसकी वजह से 9 वाइस चांसलर पंजाब से हटा दिए गए। इस बना पर वो वाइस चांसलर उनको लुक आफ्टर का चार्ज दिया गया था, उनको एक्टिंग चार्ज नहीं दिया गया था। तो यहाँ तो बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ तो आईजी साहब जो कायम मकाम बन के बैठ गए हैं, इनका तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई तरीकाकार ही नहीं है। एक बाकायदा तौर पे सेक्रेटेरिएट हमारा मौजूद है जो इसका फौरन नोटिफिकेशन करता है किस शख्स ने चार्ज संभालना है, किस शख्स ने कौन सी ड्यूटी देनी है। ये सबको पता था कि मुश्ताक शुक्ला साहब जो है 10 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। इसके बावजूद कोई नोटिफिकेशन ना करना, अभी तक ना करना और किसी शख्स का आज खुद सारे इख्तियार संभाल लेना, मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये सीना जोरी है। मैं कहूंगा कि इस वक्त लग ये रहा है कि पंजाब के अंदर कोई हुकूमत नहीं जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है आफ्ताब बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया अपने मौकिफ से आगाह करने के लिए। आपका यही कहना है कि गैर कानूनी है क्योंकि कोई खुद कायम मुकाम आईजी का चार्ज कैसे संभाल सकते जबकि नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया।